सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। सखी वृंदावन, हाँ सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। ए छोड़ दियो भोजन और पानी, श्याम की हो गई दीवानी। छोड़ दियो भोजन और पानी, श्याम की हो गई दीवानी। मैं उनसे नेह लड़ाऊंगी, अरे मेरा मनवा भयो अधीर। सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। मैं उन संग नेह लड़ाऊंगी, अरे मेरा मनवा भयो अधीर। ओ सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। मैं उन संग प्रीत लगाऊंगी, अरे मेरा मनवा भयो अधीर। सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। सफल बनाऊंगी, परिक्रमा में दे आऊंगी, ये जीवन सफल बनाऊंगी। झूम के नाच गाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे विरह की पीर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
मधुरं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमरं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुरे मधुरौ वेणुरे मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिरे मधुरौ पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं कर्णं मधुरं रावणं मधुरं ईश्वरनं मधुरं हरणं मधुरं स्मरण मधुरं पमितं मधुरं शमितं मधुरं पमितं मधुरं समेतं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजे मधुरा यमुना मधुरा
मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं ओ युक्तं मधुरं तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि रे मधुरा श्रेष्ठी रे मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा वलितं मधुरं फलितं मधुरं वलितं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की जय। प्रिय बंधु, आज हमारे मध्य में श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री सच्चिदानंद जी पशुपति उपस्थित हुए हैं। माँ दुर्गा के मंदिर के प्रांगण में भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हमारे श्री मोहन पहलवान जी करा रहे हैं सपरिवार सहित। इनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम तो मैं नहीं ले सकता, परंतु जहाँ तक मुझे कुछ लोगों के याद हैं, बनय सिंह है और छुट्टन जी हैं, बहोरी जी हैं और जितने भी सदस्य हैं उन सब का प्यार मोहन जी के साथ है। सब सारा परिवार मिलकर के इस कार्य में संलग्न है। मैं मोहन पहलवान जी का बहुत दिल से हार्दिक सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मोहन जी
आपने जो ये सत्कर्म किया है, ये सत्कर्म बिरला ही मनुष्य कर सकता है। धन संपत्ति को जोड़ करके रखना, बहुत राजा महाराजा चले गए कि बिरले ही राजा महाराजा हुए जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। दूसरी बात, मैं गांव बस्ती की तरफ से आदरणीय श्री महाराज जी आपका अभिनंदन करता हूं कि जब से आपके पग इस ब्रज भूमि के इस गांव में, सूरज कुंड जुलेंदी गांव में पधारे हैं, तब से दिन प्रतिदिन धार्मिक कार्य आपकी पीठ पर हो रहे हैं। आपकी अध्यक्षता में मैं वहां पर देखरेख कर रहा हूं, जैसे भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनकी। इस गांव में बहुत व्यास हैं, परंतु मैं व्यास जी श्री हुक्मचंद जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि व्यास जी जितनी भागवत कथाएं इस जुल्हेंदी गांव में आपने की हैं, शायद किसी और व्यास ने नहीं की। ये सत्य कह रहा हूं कि जब नहीं, आप ही बता दीजिए, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है व्यास जी जिस पर आपकी वाणी का रसास्वादन इस गांव की जनता ने नहीं किया हो। तो इसलिए ये भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। और एक दोहा है कि तिनके घर पावन भये संत पधारे आए। मोहन जी, ये जो प्रांगण है, ये भूमि है, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि इस भूमि पर इतने बड़े महामंडलेश्वर पधारेंगे। कभी सोचा भी नहीं होगा हम गांव वालों ने कि हमारे गांव की सीमा के अंदर इतना विशाल मंदिर निर्माण होगा, जिसे आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे। समय लगेगा, बहुत विशालता के रूप में बनना है, इसलिए 4-6 साल तो लगेंगे, परंतु कोई दिन ऐसा नहीं है, 1 साल से अधिक हो गया, जहां नित्य प्रति कुछ ना कुछ नया निर्माण ना हो रहा हो। स्वामी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और व्यस्त जीवन है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत व्यस्त हैं महाराज जी के, आगे से आगे कार्यक्रम हैं। एक मुस्लिम ने बरेली में बहुत क्रूरता के साथ हमारे एक मंदिर को कब्जे में किया हुआ था। कुछ लालची जो वहाँ पुजारी थे, उन्होंने उस मंदिर को कुछ लिखित में भी उसको दे दिया था। महाराज जी उसके लिए दिन प्रतिदिन आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 1 महीना से बार बार बरेली चक्कर लगा रहे हैं और जा रहे हैं, उसको जेल में देना है। महाराज जी का ये लक्ष्य है कि उसको जेल में देना है और उस मंदिर को मुक्त कराना है। फिर से वहाँ पर सनातन धर्म की पूजा को स्थापित किया है महाराज जी ने। तो महाराज जी का सनातन धर्म के लिए बहुत ही योगदान है, हम उस योगदान की वाणी से महाराज जी वर्णन नहीं कर सकते। इसी तरह से इस गांव के लिए भी महाराज जी कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप कराएंगे, जैसे कराना चाहेंगे, हम महाराज जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं। बाधाएं तो आती हैं, पग पग पर मनुष्य कोई बढ़ रहा होता है ऊंचाइयों की तरफ, तो टांग से लटकने वाले भी बहुत होते हैं, टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। तो ऐसी बाधाएं तो आती रहेंगी, परंतु ये धर्म कार्य हैं, ये रुकेंगे नहीं। महाराज जी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे अभिनंदन के लिए कहता हूँ कि आप व्यास जी का सत्कार करें और उसके बाद 2 शब्द अपनी वाणी से इस गांव की जनता को, इन भक्तों को संबोधन करें और अपना आशीष वचन प्रदान करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज की, चित्रगुप्त भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्री व्यास जी महाराज की, गांव बस्ती की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय,
श्री चित्रगुप्त पीठ की जय, बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय, धर्मेश्वर महादेव की जय। आज मेरा ये सौभाग्य है कि प्रभु ने ब्रज क्षेत्र के जिस स्थान को चुना, सूरजकुंड जुलहंदी, जहां पर प्रभु की भव्य पीठ स्थापित हो रही है, और लगभग 1 महीने में मुझे तीसरी बार कथा का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं व्यास जी को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा, आप ही मंदिर का सारा पूजा का कार्यभार आपके पास है, मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने का सारा कार्यभार हमारे शिवचंद्र जी के पास में है। जैसा कहा कि इस गांव में शायद ही कोई मंदिर, कोई स्थान है जहां पर आपकी मधुर वाणी से यहाँ पर प्रभु के संदेश को दिया गया। और यहाँ का जो भक्त में माहौल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और ये हमारे नौनिहाल प्यारे प्यारे बच्चे। जब मैं गांव में आता हूँ सबसे ज्यादा खुशी इन बच्चों को होती है। ये गाड़ी के आसपास दौड़ते हुए मुझे कहीं देख ले तो हाथ हिला के ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ प्यारे प्यारे मुझे कान्हा और मुझे राधा के रूप में, राधा रानी के रूप में मेरी बच्चियां मुझे यहाँ मिल गई हैं। और सभी बड़े प्रेम भाव से यहाँ पर बड़ा सम्मान करते हैं। मैं तो धन्य हो गया हूँ इस सूरजकुंड जुलहंदी में आकर। और मैं भी आपका ही हो चुका हूँ, इसी गांव का हो चुका हूँ, इसी क्षेत्र का हो चुका हूँ। और प्रभु की भव्य पीठ, मंदिर, विद्यालय, वहां पर वृद्ध माता पिता के लिए आश्रम, बहुत सी चीजें बन रही हैं और आयुर्वेदिक संस्थान भी बनाया जा रहा है ताकि सब कुछ इस सूरजकुंड जुलहंदी के अंदर रहे। और मैं आप सभी से भी कहूंगा, जब भी समय मिले अपनी माताओं से, बहनों से, सब भाइयों से, बच्चों से जब जब समय मिले तो एक बार दर्शन करने अवश्य आते रहें। और शीघ्र ही एक भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है, क्योंकि पहले हमारा मन 14 जनवरी का था, लेकिन 14 जनवरी को हर वर्ष यहाँ कई वर्षों से कार्यक्रम कथा होती आ रही है मंदिर के प्रांगण में। तो हमारा दूसरा कार्यक्रम जो था, जो मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, वो अक्षय तृतीया के दिवस पे रखी गई थी। पिछले वर्ष अक्षय तृतीया 22 अप्रैल की थी और इस वर्ष 10 मई को है। तो सभी का ये मन हुआ कि ये हम जो वार्षिक उत्सव बनाएंगे चित्रगुप्त पीठ का, वो अक्षय तृतीया के दिवस मनाए करेंगे, ताकि आप सभी लोग इस भव्य आयोजन में वहां पर उपस्थित हो सके। और हर वर्ष वहां पर मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, हमने वैदिक विवाह, सामूहिक विवाह के रूप में अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की शादी करने का संकल्प लिया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अगर अपने बेटे बिटिया की शादी करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया एक दिन ऐसा होता है जिसको कोई भी शादी के लिए दिनांक निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना शुभ मुहूर्त है कि किसी भी बच्चे की शादी हो सकती है। तो आप सभी लोग प्रभु के उस प्रांगण में, क्योंकि वहां एक भव्य स्थान, वैदिक विवाह का स्थल भी बनाया जा रहा है, अगर आप सब कोई भी अपने बच्चों का विवाह वैदिक रीति रिवाज से, वैदिक रीति रिवाज का सबसे बड़ा कार्य होता है कि रात्रि में विवाह नहीं होता, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। विवाह जो होता है वो दिन में होना चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण सूर्य अस्त के बाद नहीं किया जाता। वो कुछ परिस्थितियां रही कि रात्रि कालीन में विवाह संपन्न हुआ करते थे। जब तक नहीं मालूम तब तक कुछ नहीं, जब मालूम हो जाए, जिस बात का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो हम लोगों को अपने, क्योंकि हम अपने बच्चों को उनके अच्छे जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे होते हैं, उस दिन हम कन्यादान कर रहे होते हैं। और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ जब अपने बच्चे को विदा करेंगे, अपनी बिटिया को विदा करेंगे, उसकी डोली उठेगी, तो एक प्रभु भी आशीर्वाद दे रहे होंगे, हमारे परिवार के सब बुजुर्ग जन भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो ऐसा कार्य हो
जिससे हमारे बच्चों का जीवन सुखमय बीते, यही हम सब शायद प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ घर पर भी विवाह कर रहे हो तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी विवाह है, रात्रि में आप फंक्शन कर लीजिए, लेकिन जो विवाह का मेन कार्य होता है, जो अग्नि के साथ फेरे लिए जा रहे होते हैं, जहां पर मंत्र उच्चार हो रहे होते हैं, वो दिन में ही होने चाहिए, वो रात्रिकालीन में नहीं होने चाहिए। तो जहां पर भी विवाह करें अपने बच्चे का, चाहे मंदिर के प्रांगण में करें, चाहे अपने निवास पर करें, चाहे किसी बैंकेट हॉल में करें, तो जो रीति है, जो सनातन रीति है, जो वैदिक रीति है, वो सिर्फ ये कहती है कि वैदिक उच्चारण के साथ में मंत्रों के आप दिन में विवाह कीजिए। हमें अपने सनातन को मानना है, हमें अपने वैदिक धर्म को मानना है, हमने वैदिक पद्धतियों के आधार पर चलना है। वेद से विज्ञान है, विज्ञान से वेद नहीं है। जहां विज्ञान का अंत होता है उसके बाद वेद खड़ा हो जाता है। चंद्रयान तब पहुंचा जब वहां के सभी साइंटिस्टों ने वेद को भी साथ में उठा लिया, और वेद के माध्यम से जब उन्होंने कार्य किया है, अनुष्ठान किया है, तो हमारा चंद्रयान सफल हुआ है। और ये केवल भारत में ही नहीं है, चाहे वो नासा हो, वहां पर भी भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुला लिया गया है। इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो बिना वेद के आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन कहना नहीं चाहते हैं, वो कहने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हमारे वैज्ञानिक बोल नहीं पाते थे। इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने कह भी दिया, बिना वेद के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग आज से भगवत कथा का आनंद लेंगे, और कथा जब व्यास पीठ से संदेश होते हैं, जब गुरुवर बैठ के इस पीठ से आपको कथा के साथ साथ आपके जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो केवल कथा सुन के नहीं जाना है, कथा के जो शब्द हम लोगों को अंदर ग्रहण भी करने हैं कि हम अगर प्रभु को मान रहे हैं तो केवल 7 दिन की कथा हुई, उसके बाद जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा के बाद हम भूल जाएं। हम लोगों को अपने अंदर ईश्वर को उतारना है, और उन बातों को उतारना है जो व्यास पीठ से, व्यास गद्दी से व्यास जी महाराज कहेंगे, उन सब बातों को ग्रहण भी करना है। यही मैं आप सभी से अनुरोध भी हो सकता है, संत के नाते आदेश भी हो सकता है, और एक अच्छे कार्य के लिए सनातन की ध्वजा को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी कोई समस्या, जैसा कि बरेली में बताया कि 400 वर्ष पुराना मंदिर, वहां के मौलाना तौकीर रजा ने उस पर कब्जा किया। वहां क्षेत्र के संत भी उससे डरते हैं, क्योंकि वो एक आवाज पर हजारों लाखों मुसलमानों को निकलवा कर पूरे शहर में आग लगा देता है। हमने उसके खिलाफ खुल के जंग का ऐलान किया। परसों जाके आईजी ऑफिस में धरना दिया कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम पूरे देश के संतों के साथ पूरे बरेली को भी संतों की छावनी बना देंगे। इस बार आकर पूरे राष्ट्र का संत वहां पर खड़ा होगा, लेकिन अपने मंदिर का एक भी कण मुसलमानों को कब्जा नहीं करने देंगे। आप अपने धर्म का कार्य अपने यहां करिए। एक धार्मिक गुरु का कार्य होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म की अच्छाइयों को बताना, अपने धर्म के लोगों को बुराइयों से बचाकर अच्छे रास्ते पर चलना सिखाना। लेकिन वो धर्मगुरु के नाम पर लोगों को भड़काकर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, जिसकी सजा उसको शीघ्र मिलेगी, क्योंकि प्रभु का जिस पर आशीर्वाद होता है वो भी बांके बिहारी जी की नगरी से अब की से आवाज उठी है, वृंदावन से आवाज उठी है, वो सबको सुननी पड़ेगी। और बहुत ही शीघ्र इस मथुरा का भी कायाकल्प, बिहारी जी के मंदिर का पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। जैसे अयोध्या सजी है, जैसे काशी सजा है, ऐसे ही मथुरा भी सजने वाली है। सभी लोग बोले श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जयकारा, वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी। बोलो श्री चित्रगुप्त भगवान की जय, धर्मेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय, सभी संतन की जय,
सभी भक्तन की जय।